बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आपका वेलकम है यमी बाइट्स में। तो आज की डिश हम बनाने वाले हैं रेड सॉस पास्ता, जो बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी सा होता है, जो बहुत पसंद आएगा आपके बच्चों को भी। और बच्चे बहुत शौक़ से ये खाते हैं। आमतौर पर बच्चे जो हैं वो फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा खाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले एक फ्राई पैन लेंगे, उसके अंदर हम ऑयल 2 चम्मच डालेंगे। 2 चम्मच ऑयल डालने के बाद हम अपनी प्यारी सी कटी हुई प्याज डालेंगे। प्याज डालने के बाद अब हम इसको अच्छा सा ब्राउन कर लेंगे, जो प्यारा प्यारा कलर आता है ब्राउन करने के बाद। और फिर हम एक जग लेंगे, जग के अंदर हम अपने प्याज ब्राउन किए हुए हम निकाल लेंगे ऑयल में से और उसको जग में डाल लेंगे। जग में डालने के बाद हम अपने 2 से 3 अदर टमाटर लेंगे। टमाटर लेने के बाद हम उनको काट के इसमें जग में ऐड करेंगे। और उसके बाद हम हरी मिर्च लेंगे, हरी मिर्च 3 से 4 अदर ले लें तो बेहतर है। फिर उसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे। पीसने के बाद हमारा मसाला देखिए बहुत अच्छा सा रेडी हो चुका है। ये रेड सॉस पास्ता जो है ये बहुत ही क्रीमी सा बनता है, जो बहुत मज़ेदार लगता है। अच्छा, अब हमने जो पहले से ऑयल इस्तेमाल किया था, जिसमें हमने प्याज फ्राई किया था, तो उसी के अंदर हम वो डालेंगे अपना मिक्सचर डालने के बाद हम इसमें अपना चिकन ऐड करेंगे। चिकन ऐड करने के बाद हम इसको ज़रा मसालेदार और क्रिस्पी सा बनाने के लिए हम इसके अंदर अपने चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे नमक, हल्दी ना डालें तो बेहतर है, हमारा कलर वैसे ही बहुत अच्छा आ गया है। तो लाल मिर्च भी डालें और सोया सॉस डालें और चिली सॉस भी डाल लें। और बस इतना ठीक है, इससे हमारा पास्ता बहुत ही मज़े का बनेगा। फिर आप उसको अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद ये ज़रूर देख लीजिएगा कि हमारा चिकन जो है वो अच्छे से तैयार हो चुका है। फिर उसके बाद हम एक फ्राई पैन लेंगे। फ्राई पैन में हम अपना पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर अपना पास्ता डालेंगे। पास्ता डालने के बाद हम इसको पकने देंगे। अच्छी तरह से पकने के बाद हम इसको उतार लेंगे और उतारने के बाद हम अपना फ्राई पैन में दोबारा थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद हम इसके अंदर मैदा डालेंगे। थोड़ा सा मैदा डालने के बाद हम इसके अंदर अपना दूध डालेंगे। 1 कप दूध डालने के बाद हमारी मज़ेदार सॉस तैयार हो गई है। और सॉस तैयार होने के बाद हम अपने जो पास्ता रेडी किया था उसके अंदर हम डाल लेंगे और उसके अंदर हम अपना जो मिक्सचर तैयार किया था उसी को भी डाल लेंगे और हमारा पास्ता रेडी हो चुका है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मुझे दीजिए यहाँ पर इजाज़त। और ये मैंने यहाँ पर टेस्ट किया था, हमारा पास्ता बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी सा बना था। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये बहुत ही लजीज होगा।